हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल इंडिया नीड्स मोर फोकस टू रिच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 अ क्रूशियल गोल जो टॉपिक है उसके ऊपर। स्टार्टिंग में ऑथर बताते हैं इस साल इंडिया ने जून मंथ पे सिक्योर किया अभी तक का सबसे बेस्ट पोजीशन एसटीजी इंडेक्स पे जो कि हम रैंक किए 99 आउट ऑफ 167 कंट्रीज़ 2025 के एडिशन पे, जो कि काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है 2024 से जो कि रैंक किया था 109 उस टाइम पे। तो 10 रैंक हम इम्प्रूव कर दिए हैं अभी तक। इंडिया डिमॉन्स्ट्रेट करता है अपना एडवांसमेंट कुछ एरिया पे जैसे कि बेसिक सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पर जो रिपोर्ट है वो फ्लैग करता है, दिखलाता है कि अभी भी बहुत सारे जगह पे की सेक्टर्स पे चैलेंजेस बाकी है, पर्टिकुलरली हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेकर के जो इंडिया को टैकल करना है। देयर स्टिल ग्राउंड टू बी कवर्ड वाले टॉपिक पे बात करते हैं। इस बैकड्रॉप पे ये जो अभी आया है इंडेक्स, उसके बैकड्रॉप पे बात करते हैं कि हमको SDG 3 जो कि बात करता है इंश्योर करने की हेल्थी लाइफ्स एंड प्रमोट करने की वेलबींग्स फॉर द ऑल द एजेस के लिए, ये बात करता है SDG 3, जो कि एक तरीके से बहुत क्रूशियल और डिमांडिंग गोल है SDG के अंदर, जिसको स्पेसिफिक टारगेट दिया गया है इंडिया को, वो अचीव करना चाहता है 2030 तक स्पेसिफिक टारगेट को। अब इसमें बहुत सारे हमने गेन तो किए हैं कुछ एरियाज़ पे, बट जो ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री है इंडिया की वो इंडिकेट करता है कि इंडिया अभी ट्रैक पर नहीं है बहुत सारे टारगेट को लेकर के। एग्जांपल देते हैं जैसे कि जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो है, जिसका में नंबर ऑफ़ मदर्स का डेथ हो जाता है जब चिल्ड्रंस को बर्थ देती है हर 1 लाख में से, वो अभी स्टैंड करता है 97 डेथ होता है 1 लाख जब चाइल्ड को बर्थ देती है एक मदर। तो मतलब एक मदर है, जो मदर्स होती हैं वो 1 लाख लाइफ पे से 97 की डेथ हो जाती है, ये बतलाता है। जबकि जो टारगेट है हमारा 2030 को अचीव करने का 70 ही डेथ होना चाहिए, उससे उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर जो दूसरा चीज़ है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट्स है, वो भी अभी 32 डेथ हो जाती है पर 1000 लाइव बर्थ पे। मतलब कि जो एज 5 ईयर होने से पहले 32 चिल्ड्रंस की डेथ हो जाती है 1000 लोगों में से, जो कि हमारा जबकि टारगेट है कि 25 से ज़्यादा डेथ नहीं होना चाहिए। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में और अगर अपन देखें तो रेंज जो है वो 2 से 6 साल, मतलब 2 से 6 ही डेथ होता है, जबकि हमारे यहाँ टारगेट ही 25 का है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अब 70 साल तक पहुँच गई है, बट अभी भी शॉर्ट कर रही है जो हमारा टारगेट है 73.63 ईयर्स का लेकर के। और जो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो भी एक तरीके से बर्डन दे रहे हैं फैमिलीज़ को। 13% कॉस्ट टोटल कंजम्पशन लग जाता है, जो कि हमारा टारगेटेड 7.83% है। इवन जो इम्यूनाइजेशन कवरेज है वो बहुत ज़्यादा हाई तो है, मानते हैं 93.23% है इम्यूनाइजेशन कवरेज, बट अभी तक यूनिवर्सल टारगेट जो कि 100% है उस पर नहीं पहुंचा है। बहुत सारे रीज़न हैं इस गैप्स के लिए जो कि लेक करवाते हैं, जिसके कारण कमी है, हमको एक्सेस क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं मिल पाता, पर्टिकुलरली क्योंकि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। सेकंड जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है उसके बारे में बात करते हैं कि जो पुअर न्यूट्रिशन मिलता है, हाइजीन और सैनिटाइजेशन अच्छे से नहीं होता, और बाकी जो लाइफस्टाइल के चॉइसेस हैं लोगों के लेके, उसके कारण ये गैप्स आ रहे हैं। थर्ड बताते हैं कि कल्चरल प्रैक्टिसेस के कारण जो स्टिग्मा बना लेते हैं लोग अपना कि फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को लेकर के, उसके कारण भी दिक्कत आता है। कल्चरल प्रैक्टिस लिमिट करता है लोगों को अवेयरनेस जगाने के लिए, और प्रिवेंट करता है कम्युनिटीज़ को एक्सेस करने के लिए जो हेल्थ केयर सर्विस अवेलेबल होता है उनको, वो अचीव ही नहीं कर पाते, उनको मिलता ही नहीं है। वो उनको अवेलेबल तो है लेकिन वो लेते नहीं उसका फ़ायदा। इंडिया जो है वो एक्सलरेट कर रहा है, प्रोग्रेस दिखा रहा है SDG गोल 3 को लेकर के। अगर उसको मतलब अगर एक्सलरेट करना है और प्रोग्रेस दिखाना है SDG गोल 3 को लेकर के, तो उसको 3 प्रोन्स्ड अप्रोच में अपना फोकस देना पड़ेगा। और जो फोकस होगा वो प्रिवेंट करने के लिए होगा डिसीज़। उसमें से जो पहला अप्रोच है वो प्रोवाइड करना है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पॉपुलेशन, सारे ही पॉपुलेशन को। जो वर्ल्ड बैंक स्टडीज़ है वो भी बताता है कंट्रीज़ जो रोबस्ट इंश्योरेंस सिस्टम रखता है उसका एक तरीके से कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, लोअर हो जाता है कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, और इंश्योर करता है ग्रेटर इक्विटी के तरफ एक्सेस मिल सके सबको। और सेकंड जो अप्रोच है वो हम कर सकते हैं हाई क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स दे सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2022 का जो है उसमें जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाया गया था वो हाईलाइट करता है कि जो स्ट्रॉन्ग प्राइमरी सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है,
वो डिटेक्ट कर लेता है डिसीज़ को अर्ली स्टेज पे ही और रिड्यूस करता है हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट। इससे हम बेटर लॉन्ग टर्म आउटकम्स निकल सकता है इससे, क्योंकि ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे तो कम पैसा लग जाएगा। फिर तीसरा जो है अप्रोच वो बताते हैं कि टेलीमेडिसिन के थ्रू यानी कि फ़ोन कॉल वगैरह के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हैं डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स वगैरह को और ब्रिज कर सकते हैं जो गैप्स वगैरह आ रहे हैं उसको। जैसे कि रूरल और अंडर रिजर्व्ड रीजन है उस पर ज़्यादा ये प्रॉब्लम आता है, तो वहाँ पे टेलीफोन कॉल से कर सकते हैं। और एविडेंस ये भी बताता है, जो लैंसेट डिजिटल हेल्थ कमीशन है वो शो करता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इम्प्रूव किया है मैटरनल हेल्थ केयर को लेकर के। और जो वैक्सीनेशन ट्रैकिंग प्रोग्राम वगैरह है, जैसे कि कोविड-19 में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया था, वो सबको अच्छे से टैकल कर पाता है स्पेशली मिडिल इनकम कंट्रीज़ में और जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ है उस पर। हेल्थ एजुकेशन एट द स्कूल लेवल वाला टॉपिक में अगर अपन बात करें, जो प्रिवेंशन है डिसीज़ का वो ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है रेदर देन उसको बाद में ट्रीट करने के से। जो चिल्ड्रंस हैं उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि हेल्थी और गुड हाइजीन और सैनिटाइजेशन क्या होता है, और जो मेंटल हेल्थ टॉपिक्स है उसके बारे में चिल्ड्रंस को बताने की ज़रूरत है। अगर हेल्थी हैबिट्स अगर हम डेवलप करेंगे अर्ली एज पे तो वो मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा उनको। जब वो एडल्ट होंगे एज अ वो ग्रो करेंगे तो उनको हेल्थ हैबिट्स वैसे वैसे नरिश होगा उनके अंदर। एग्जांपल देते हैं, जैसे फिनलैंड का स्कूल बेस्ड हेल्थ रिफॉर्म आया था 1970s में, जो कि आवाज़ उठा रहा था कि न्यूट्रिशन के लिए लेसन्स होना चाहिए, हाइजीन लाइफस्टाइल वगैरह के लिए लेसन्स होना चाहिए करिकुलम के अंदर ही अंदर, जो कि सेंट्रल रोल प्ले करता है रिड्यूस करने के लिए कार्डियोवास्कुलर डिसीज रेट वगैरह को। और फिर जापान का एग्जांपल बताते हैं जहाँ पे कंपलसरी हेल्थ एजुकेशन की बात की गई है, वो लिंक किया गया है इम्प्रूव्ड हाइजीन प्रैक्टिस से लेकर के, और जो लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उससे जापान पे जो कंपलसरी हेल्थ एजुकेशन लाया गया उसके कारण लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गया। और ये एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड और प्रोग्रेसिव करिकुलम है जो कि इंडिया भी अचीव कर सकता है, इंडिया भी ला सकता है और सिमिलर रिजल्ट मिल जाएगा इंडिया को भी। नीड फॉर कंक्रीट एक्शंस जो टॉपिक है उसके ऊपर अगर अपन बात करें तो देयरफॉर जो एसडीजी पे गैप आ रहा है, अगर उसको हमको क्लोज़ करना है तो हमको उसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इंडिविजुअल एक्शन लेने की ज़रूरत है। सारे ही पेरेंट्स को इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेल्थ एजुकेशन पे यूथ को लेकर के। वो रिव्यू कर सकते हैं चाइल्ड के स्कूल के करिकुलम को और डिटरमाइन कर सकते हैं जो टॉपिक्स है वो फिज़िकल और मेंटल और सोशल हेल्थ बिंग के कवर किए गए हैं या फिर नहीं। अगर नहीं किए गए हैं तो उनको पुश करना चाहिए, इसको कम्युनिकेट करना चाहिए जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसको जा कर के। इंडिया इम्प्रूव एसडीजी रैंकिंग जो है वो इंकरेजिंग है। इंडिया का इम्प्रूव्ड जो एसडीजी रैंकिंग है वो काफ़ी इंकरेजिंग है, बट उसमें हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ 70% अब तक हमने अचीव किया है, और जो ग्लोबल एसडीजी टारगेट्स वो करेंटली ट्रैक को अचीव करना है 2030 तक के, तो हमको अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। फिर जो गवर्नमेंट है वो डिवोट करते हैं अपना अटेंशन, इनको अटेंशन डिवोट करना चाहिए सो दैट जो हेल्थ एजुकेशन है स्कूल पे वो करिकुलम पे ला पाएँ, सो दैट हम अचीव कर पाएँ जो गोल है विकसित भारत 2047 तक उसको अचीव कर पाएँ। इतना ही था इस आर्टिकल पे। अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। हैव अ गुड डे, थैंक यू।